ड्रामा सीरियल मुश्किल जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है और आज हम आपको आने वाले इक़्सात के बारे में बताएंगे। जैसा कि अब तक आप देख चुके हैं कि समीन की शादी फराज के साथ जिन हालात में हुई थी और समीन ने अब तक बहुत कुछ सहा और बर्दाश्त किया और अब आखिरकार फराज के दिल में समीन के लिए हमदर्दी की जगह मोहब्बत जागना शुरू हो ही गई। लेकिन फराज की माँ तो समीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और दूसरी तरफ फराज का बाप तो अपनी बहन के घर जाकर बैठ गया और इनके पीछे क्या कुछ हो चुका इन्हें कुछ पता ही नहीं। अनीता वाला किस्सा शुरू होकर ख़त्म भी हो चुका है, पर हर बला समीन के सर से टल चुकी है, लेकिन इससे बड़ी बला और ख़तरा इसके सर पर अभी मंडला रहा है और वो यह खुद हरीम जो फराज को हासिल करना चाहती है किसी भी कीमत पर। और असफंद के साथ वो शादी करना ही नहीं चाहती, इसलिए मरियम ने असफंद को सिर्फ फैमिली के साथ रिश्ता लेकर आने को कहती है, क्योंकि वो जानती है कि इसके घर वाले इस शादी के लिए कभी राज़ी नहीं होंगे और इस तरह मेरी शादी असफंद से नहीं होगी। वो समीन को फराज की ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकेगी और ख़ुद फराज से शादी करेगी। वो इसलिए इस असफंद को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रही है और असफंद इससे वाकई ही मोहब्बत करता है और वो अपनी माँ से बात किए बगैर सबसे पहले हरीम को फराज और समीन से मिलवाना चाहता है ताकि समीन इस काम में इसकी मदद कर सके। लेकिन फिर जब मरियम आती है तो वहाँ फराज और समीन इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। इन्हें तो जैसे सख्ता हो जाता है और फिर हरीम असफंद से कहती है कि लगता है आपके भाई मुझे देखकर कोई ज़्यादा खुश नहीं हुए हैं। फिर फराज फट पड़ता है अपने भाई पर और कहता है कि मैं आपको इस लड़की से हरगिज़ शादी नहीं करने दूंगा और फिर वो दोनों खाना खाए बगैर ही घर वापस आ जाते हैं। घर आकर फराज समीन से झगड़ा करता है कि पहले तुम मेरी ज़िंदगी में बर्बादी बनकर आई और अब वो हरीम मेरे भाई की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसना चाहती है। तुम दोनों मिलकर हमारे घर को बर्बाद करना चाहती हो। और फिर समीन फराज से कहती है कि मुझे नहीं पता कि हरीम ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन आप असफंद भाई को रोकेंगे कैसे। और फिर फराज अपने भाई को सारी सच्चाई बता देता है कि हरीम बहुत ही चालाक लड़की है और इसी वजह से मैं और समीन ने बहुत कुछ झेला है और इस रात जो कुछ हुआ वो सब इस लड़की की वजह से हुआ। फिर असफंद कहता है कि तुम मुझे कल खुलकर बताओ क्या बात है। और फिर फराज बताता है कि हरीम के बारे में कॉलेज में वो मुझे पसंद करती थी और मुझसे शादी करना चाहती थी और वहाँ बड़े सारे लड़के मुझे इसके नाम से छेड़ा करते थे और फिर इसी ने समीन को मेरे पास भेजा था इस रात अपनी मोहब्बत का पैगाम देकर और शादी करने के लिए। तभी इस रात मैं और समीन फंस गए और अब वो आपको इस्तेमाल करके मुझ तक पहुंचना चाहती है। और फिर समीन भी असफंद को बताती है कि सच यही है, हरीम फराज को पसंद करती भी है। और ये सब जानने के बाद असफंद को काफ़ी धचका लगता है और समीन को हरीम की कॉल आती है और वो समीन से कहती है कि यहाँ सब ठीक तो है, असफंद मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। तो समीन हरीम से कहती है कि तुमने जो कुछ अब तक मेरे साथ किया वो काफ़ी है, अब वो मेरे सब्र को और ना आजमाना, क्योंकि फराज के असफंद भाई को तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता दिया है। ये बातें फराज भी सुन लेता है और इसे यकीन हो जाता है कि समीन हरीम के इस खेल में शामिल नहीं है। फिर इधर हरीम का खून खोलता है, वो दिल में कहती है कि तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो समीन और फराज से बदला लेने के लिए असफंद को बुलाती है और इसे यकीन दिलाती है कि यह सब झूठ है, वो फराज से मोहब्बत नहीं करती और ना ही इसने कभी समीन को इसके पास भेजा, बल्कि फराज मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर मुझे धोखा दिया और समीन ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो खुद फराज को पसंद करती थी और मेरा नाम लेकर वो इस रात इससे मिलने गई थी, लेकिन मैंने फिर भी इसे माफ़ कर दिया। ये बात आप भी जानते हैं, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने इस धोखेबाज इंसान का भरम रखा ताकि वो अपने भाई की नज़रों में ना गिरे, इसलिए आपको नहीं बताया। और फिर हरीम रोने लगती है और वो अपनी मक्कारी में कामयाब हो जाती है और असफंद को इनकी की बातों पर यकीन आ जाता है और वो कहता है कि मेरा भाई इतना मक्कार हो सकता है, वो तीन लड़कियों के पीछे फिरता रहा, मुझे तो इससे नफ़रत हो रही है। और फिर हरीम असफंद को मना करती है कि आप फराज से कोई बात नहीं करेंगे, इन दोनों की शादी हो चुकी है, आप मुझे मिल गए। और वो असफंद को फराज के ख़िलाफ़ फुल भड़का चुकी है और असफंद घर आकर फराज से झगड़ा करता है और इसे कहता है कि तुम बहुत घटिया किरदार के हो, तुमने कितनी लड़कियों को धोखा दिया है। फराज ये सब सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि भाई ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं। जिस पर असफंद कहता है कि हरीम ने मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी है। और फराज सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है कि भाई वो लड़की झूठी है, मकार है, वो तो खुद मेरे पीछे पड़ी हुई थी, पता नहीं आप इसकी बातों में
कैसे आ गए हैं, वो आपको बेवकूफ़ बना रही है और कुछ नहीं। लेकिन असफंद फराज की कोई बात नहीं सुनता और वो फराज को गिरेबान से पकड़ लेता है कि खबरदार, अगर तुमने हरीम के बारे में एक भी लफ्ज़ और कहा। और वो असफंद को इतना सीरियस होता देखकर फराज हरीम को मिलने के लिए बुलाता है और ये सोचता है कि शायद वो इसके बात करने से इसके भाई का पीछा छोड़ दे। और इधर हरीम बहुत खुश होती है, वो ये समझती है कि शायद फराज पर इसकी मोहब्बत का असर हो गया है। लेकिन फराज हरीम को बड़े प्यार से समझाता है कि ये सब करके तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा, मेरे भाई की ज़िंदगी से निकल जाओ। लेकिन हरीम तो कुछ और ही सुनना चाहती थी फराज से। और फिर इसे गुस्सा आता है, वो हरीम को चैलेंज करती है कि मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करूंगी और इसलिए मुझे तुम्हारे भाई को इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं इससे शादी ज़रूर करूंगी। और दूसरी तरफ असफंद अपनी माँ को लेकर हरीम के घर आ जाता है। वो बहुत खुशी से हरीम को मंगनी की अंगूठी पहना देती हैं। असफंद घर का बड़ा बेटा होने के साथ साथ लाडला भी है, इसलिए इसकी माँ इससे कुछ बिना ही कहे बगैर हरीम से रिश्ता पक्का कर देती है ताकि इनका बेटा नाराज़ ना हो जाए। फराज समीन दोनों नाकाम हो जाते हैं और हरीम अपनी चालों में हो जाती है कामयाब और आखिर वो असफंद की दुल्हन बनकर इस घर में आ ही जाती है। लेकिन समीन और फराज इस शादी से खुश नहीं है और हरीम दुल्हन बनी बैठी फराज को देखती रहती है। और हरीम शादी के बाद सबसे पहले समीन के रूम में आती है और इसे कहती है कि पहले तुमने मुझसे फराज को छीना और अब मैं तुमसे फराज को छीन लूँगी। लेकिन समीन इसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम असफंद भाई की बीवी हो अब और फराज की भाभी बन चुकी हो। हरीम आगे से चलाती है कि मैं इस शादी को नहीं मानती, असफंद से शादी तो मैंने फराज तक पहुंचने के लिए किया। और फिर हरीम को धमकी लगाने के बाद हरीम अपनी सेज पर जाकर बैठ जाती है और फिर असफंद आता है, इससे मोहब्बत का इजहार करने लगता है। तो हरीम आगे से 100 बहाने करती है कि अभी मेरे बाप को मरे हुए कुछ ही अरसा हुआ है और हमें अभी भी इसी सदमे में हूँ कि मेरी अम्मी ने मेरी शादी कर दी, मुझे कुछ वक्त चाहिए मैं इस रिश्ते को समझने के लिए। और इस तरह वो असफंद को एक बार फिर बेवकूफ़ बना देती है। लेकिन फराज के अलावा इसके पास और कोई ना आए इस बात के लिए हरीम ने सब पापड़ बेले। लेकिन कब तक हरीम फराज और समीन के रिश्ते को ख़राब करने के लिए चालें चलेगी और असफंद को कब तक रोकेगी अपने करीब आने से। और हरीम इस घर की बड़ी बहू होने की वजह से इस घर पर हुकूमत करती फिरती है, लेकिन इसके पीछे साजिशें करती है और वो अपनी सास को समीन के ख़िलाफ़ भड़काती है, जबकि वो तो पहले ही समीन के ख़िलाफ़ हैं। वो हरीम को तो अपने सर पर सवार कर लेती हैं, लेकिन समीन के लिए और भी ज़्यादा नफ़रत इनके दिल में हरीम भर देती है। और दूसरी तरफ समीन जितना जुल्म सहती है, फराज के दिल में समीन के लिए इतनी ही मोहब्बत बढ़ रही है जो कि हरीम से बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। और वो फराज पर हर रास्ते भूल कर फराज के पीछे आने की कोशिश करती है और फराज खुद इस आग से बचने के लिए समीन के पीछे छुप रहा है। हरीम चुप चुप कर फराज और समीन की बातें सुनती है और फिर अपनी सास को बताती है और हरीम अपनी पूरी कोशिश करेगी कि समीन इस घर से चली जाए और फराज समीन को छोड़ दे। और हरीम दिन रात बस इसी काम के पीछे लगी हुई है और असफंद पागलों की तरह इससे मोहब्बत करता है और हरीम के हाथों बेवकूफ़ बनता रहता है। और फिर हरीम अपनी सारी चालें आजमा कर भी नाकाम होती हुई नजर आती है। तो फिर वह समीन को थप्पड़ मारती है कि तुम फराज को छोड़कर चली क्यों नहीं जाती। फिर समीन अपने गाल पर हाथ रखकर कहती है कि मैं तो तुम्हारे डराने से डरना ही भूल गई हूँ, तुमने इतना डराया कि मैं बेखौफ हो गई हूँ, अब तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और फिर समीन पलटकर हरीम के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और ये ट्रैक पॉइंट सबको पसंद आने वाला है। रोते धोते इतनी इकसात के बाद समीन की बारी है हरीम को सीधा करने की। और फिर आप देखेंगे कि फराज की बहन के लिए रिश्ता आता है, वो फराज की फूफो और इसका बेटा ही होगा। जो रिश्ता लेकर आते हैं ये भी अगली साथ में सामने आ जाएगा। लेकिन अनीला की शादी पर भी हरीम फराज को ही घूरती रहती है और अनीला की शादी के बाद हरीम की शैतानियाँ और भी बढ़ जाती हैं और अब हरीम ने सारी हदें पार कर दी हैं। वो समीन को हर हाल में फराज की ज़िंदगी से निकालना चाहती है। फिर वह समीन के मंगेतर को घर बुलाती है और इसे कहती है कि इसका समीन का कोई कसूर नहीं है, फिर भी समीन को फराज के साथ ज़बरदस्ती ज़िंदगी गुजारना पड़ रही है। लेकिन इसके दिल में आज भी आरफ भाई सिर्फ आप हो, लेकिन इस बात में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। फिर वो वैसा ही करता है जैसा हरीम ने इसे बोला था। वो फराज से कहता है कि मुझे यहाँ समीन ने बुलाया है मिलने के लिए, लेकिन फराज को यकीन नहीं आता और वो इसका गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, समीन तुम्हें क्यों बुलाएगी। फिर आरफ मोबाइल निकालकर फराज को समीन के मैसेज दिखाता है कि ये देखो, और ये मैसेज करने वाली भी
حریم ہے۔ اس نے بڑی چالاکی سے سمین کے موبائل سے عارف کو میسج کر دیے تھے اور حریم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فراز اور سمین الگ ہو جاتے ہیں اور سمین گھر آ کر اپنی ماں کو رو کر بتاتی ہے کہ حریم نے میرا گھر برباد کر دیا۔ وہ ساری بات اپنی ماں کو بتاتی ہے عارف والی اور کہتی ہے کہ فراز مجھ سے بدگمان ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی ماں کے گھر آنے کے بعد سمین کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے اور پھر عارف واپس چلا جاتا ہے اور سمین یہ بات فراز کو بتانا چاہتی ہے، لیکن حریم سمین کو اس فراز کی زندگی سے نکال کر بہت خوش ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میرا راستہ آسان ہو گیا ہے اور اب وہ اسود کو راستے سے ہٹانے کا پلان بنائے گی، لیکن اسود حریم کی محبت میں اندھا ہے، اسے کچھ خبر نہیں۔ حریم فراز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نئی چال چلے گی جس میں اسود اور فراز میں ہاتھاپائی ہوگی اور حریم کی سچائی جان کر لگتا ہے کہ اسود کی موت ہو جائے گی۔ اس حقیقت کو وہ برداشت نہیں کر پائے گا اور اسی صدمے سے فراز کی ماں کا برا حال ہو جائے گا، لیکن حریم دکھی ہونے کا ناٹک کرے گی لیکن دکھی ہونے کا ناٹک کرنے کے بعد دل میں خوش بھی ہوگی کہ اس کے راستے کا کانٹا نکل گیا ہے، وہ فراز کو میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن یہاں اسود کے مرنے کے بعد حریم کی سچائی سب کے سامنے کھلے گی اور ادھر سمین پریگننٹ ہے۔ جب فراز کو پتہ چلے گا تو وہ سب کچھ بھول کر سمین کو گھر لے آتا ہے اور اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھتا ہے، اور پھر حریم سمین اور اس کے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن فراز حریم کو اس گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا۔ وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی فراز کو حاصل نہیں کر سکی ہوں میں، اس سے اچھا تو تھا کہ میں اسود کو ہی قبول کر لیتی۔ پھر اس کی ماں اسے تانے دیتی ہے کہ تم اسی قابل ہو، جو تم نے بویا تھا وہی کاٹو اب، اور ادھر سمین کی ساس کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ انہوں نے سمین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اس لیے وہ اس سے معافی مانگ لیتی ہیں اور حریم پاگل ہو جاتی ہے اور اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو اس ڈرامے کا ہیپی اینڈ؟ تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ ملوں گی نیکسٹ زبردست ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے۔